मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो सरकारी दफ्तरों और बैंकों से चोरी किए गए पुराने दस्तावेजों से यूज्ड एडहेसिव स्टाम्प निकालकर उन्हें केमिकल से साफ करता है, फिर बिल्कुल नया बताकर बाजार में बेच देता है। आप भी जाते होंगे, स्टाम्प खरीदते होंगे, कोर्ट कचहरी के काम में स्टाम्प की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतना ध्यान नहीं रहता कि यह स्टाम्प असली है या फिर नकली है। वैसे भी मार्केट में और मार्केट की दौड़ में यह सब कौन ही ख्याल रखता है। अब बताते हैं कि इस खेल में शहर के कुछ नामी स्टाम्प वेंडर शामिल हैं, जो बैंक कर्मियों और सरकारी बाबुओं की मिलीभगत से इस गोरख धंधा को चला रहे हैं। दैनिक भास्कर ने इस पूरे रैकेट का खुलासा करने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया और रीफिनिश किए गए स्टाम्प खरीदे और एक्सपर्ट से उनकी जांच कराई। जांच में साफ साफ यही पता चला कि ये स्टाम्प जो है ये पहले के स्टाम्प पेपर है, यानी कि ये एक बार यूज कर दिए गए हैं और उसके बाद इन्हें फिर किसी तरह से केमिकल से हटा करके जो उसमें लिखा रहता है पन्ने में वो सब कुछ हटा करके फिर इसे यूज में लाया गया है। आखिर यह गिरोह कैसे काम करता है? भास्कर की पड़ताल में यह पता चला है कि इस गिरोह के तार सरकारी कार्यालयों और बैंकों तक जुड़े हैं। इन संस्थानों में जमा होने वाले लाखों दस्तावेजों पर एडहेसिव स्टाम्प लगे होते हैं। कुछ साल बाद ये दस्तावेज अनुपयोगी मानकर स्टोर रूम में डाल दिए जाते हैं। अब यहीं से यह खेल शुरू होता है। क्या करते हैं गिरोह के सदस्य? वहां के जो बाबू होते हैं, स्टोर कीपर होते हैं, वहां के जो चपरासी होते हैं, उनसे साठ गांठ करके इन दस्तावेजों को उठा लेते हैं और वो मिल भी जाते हैं। किसको इतना ख्याल रहता है कि स्टोर रूम में जो चीजें रखी हुई हैं वो किसके काम ही आएंगी, लेकिन जिसको इसमें काम निकालना है वो तो दिमाग लगाता ही रहता है। अब जब वहां से इन स्टाम्प यानी यूज्ड स्टाम्प को वो लोग ले जाते हैं, फिर क्या करते हैं कि दस्तावेजों से टिकटें हासिल करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती उन पर लगी सील और स्याही को हटाना होता है। अब इसके लिए दुनिया भर में, बाजार भर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप स्याही हटा दीजिए, नया बना दीजिए। हम कितनी बारीकी से इस चीज को हटा देते हैं कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि स्टाम्प असली है, नकली है, पुराना है या फिर नया है। अब जब इसमें एक्सपर्ट्स ने जांच की है तो उनसे पता चला है कि यह पूरी तरीके से एक घोटाला है और पुराने स्टाम्प को नया स्टाम्प बना करके मार्केट में बेचा जा रहा है।